आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शक, क्या आपने कभी सोचा है, जब जीवन के हर रास्ते बंद हो जाए तब एक ही आशा की किरण बाकी रह जाती है, और वो है परमात्मा की रहमत। आज इस वीडियो में बयां की गई सच्चाई आपको झकझोर देगी। एक ऐसा परिवार जो न सिर्फ गरीबी की मार झेल रहा है, बल्कि दर्द और अकेलेपन का ऐसा बोझ उठा रहा है जिसकी कल्पना भी रूह को कंपाने के लिए काफी है। राजस्थान के पाली जिले की तहसील सोजत सिटी के एक छोटे से गांव मामावास में रहने वाली सहायता देवी जी का जीवन हर उस मां की तस्वीर है जिसने सब कुछ खोकर भी अपने इकलौते बच्चे के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। 2 साल पहले सहायता देवी जी के पति एक दर्दनाक एक्सीडेंट में दुनिया छोड़ गए। अभी उनके लिए यह चोट ही काफी नहीं थी। 6 महीने पहले स्कूल में हुए झगड़े में उनका बड़ा बेटा भी चल बसा। अब इस टूटे हुए परिवार में सिर्फ सहायता देवी और उनका छोटा बेटा बचा है, जिनकी जिंदगी अब एक अधूरे मकान और अधूरी उम्मीदों के सहारे कट रही है। ऐसे हालात में जब ये दुनिया साथ छोड़ देती है, तब दयालु परमात्मा ही मदद के लिए आगे आते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे ही लाचार और बेसहारा परिवारों की जीवन रेखा बन चुकी है। संत रामपाल जी महाराज का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी करुणा, सेवा और मानवता के भाव से संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सहायता देवी के घर तक पहुंचे और आटा, दाल, चावल, मसाला, तेल, नमक, साबुन, सर्फ और अन्य सभी आवश्यक घरेलू राशन सामग्री मुहैया करवाई। तो देखिए इस वीडियो में कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने सहायता देवी जी के परिवार को राहत का सहारा दिया और उन्हें उम्मीद का एक नया घर दिखाया, क्योंकि अन्नपूर्णा मुहिम एक राहत ही नहीं बल्कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत है। जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान भी उन्हीं की सुनता है। दर्शकों, इस परिवार के लिए जो आज राहत सामग्री लाई गई है, वो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस गाड़ी से उतारकर उनके घर तक लेकर जा रहे हैं। हम भी उनके घर पर चलेंगे, आखिरकार किस प्रकार के उनके घर की आर्थिक स्थिति है, किस प्रकार से वो अपना जीवन है उसको यापन कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हम उस घर के बाहर खड़े हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो यहाँ पर राहत सामग्री लेकर अंदर पहुँच चुके हैं, और उसी घर के बाहर अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो गेट है ये बना हुआ है। यहाँ से हम आपको अंदर ले चलते हैं, आखिरकार क्या स्थिति है इस परिवार की, उससे हम आपको पूरा रूबरू करवाते हैं। यहाँ पर अभी हम जैसे ही अंदर घुसे हैं, यहाँ पर ये जो है इनका छोटा सा किचन बना हुआ है, जहाँ पर ये माँ और बेटा दोनों जो है अपना खाना बनाते हैं, और यहीं पर इनके सारे बर्तन हैं, यहीं पर 1-2 कोटी है, इनके कपड़े वगैरह बिल्कुल इसी एक छोटे से कमरे में सीमित है। और यहीं पर ये दोनों जो माँ और बेटा है वो दोनों यहीं पर रात को सोते हैं। और अंदर जैसे ही हम यहाँ पर अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर पूरा खुला है, पूरा खुला बाथरूम है, कोई छत वगैरह ऊपर नहीं है, इसी में नहाना और यहीं इनका गुजारा है। बस ये 2 पानी की जो टंकी है वो यहाँ पर भर रखी है। इतना सा इनके पास पानी जो है वो यहाँ पर संग्रहण किया जाता है पानी इसमें, और बस इतना ही पानी और यहीं पर नहाने का जो यहाँ पर बर्तन धोने की जो व्यवस्था है वो पूरी यहीं पर है। और आगे जो इनका मकान है वो पूरा टूटा हुआ है, और अभी जो थोड़ी बहुत राहत सामग्री सरकार की तरफ से मिली थी उतना ही इनका मकान बना। उसके बाद ये मकान जो है वो पूरा स्थगित हो गया है और ऐसे ही पड़ा है। ये जो मकान है इधर ये पूरा टूटा फूटा है, और सामने यहाँ पर इनका जो मकान है वो ईंटों से बनाया हुआ है, और ये मकान जो है वो निर्माण की प्रक्रिया में है। लेकिन अभी जो है इस मकान की जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको अभी स्थगित कर रखा है, ये आगे नहीं चल पा रहा है, बस ये इतना ही बनकर रुका हुआ है। और ये इनका पूरा पुराना जो मकान है वो बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में यहाँ पर अभी है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु राहत सामग्री लेकर पहुँच चुके हैं। दर्शकों, अभी हम जिस परिवार में मौजूद हैं वहाँ पर उनके परिवार की जो मुखिया है वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? सहायता।
सहायता। तो बहन, आप यहाँ पर आपके परिवार में आप कितने सदस्य हैं? 2 ही हम तो। आप दोनों, आप और आपका बेटा है। क्या आपके कमाई का साधन क्या है? कुछ नहीं, हमारे विधवा पेंशन आती है, वो भी घर खर्च आता है। आपकी विधवा पेंशन आती है, उससे आपका घर खर्च चलता है। क्या कितने साल हुए आपके पति को निधन हुए, कितने साल हुए? 13-14 साल हुए। आपके पति के निधन को 13-14 साल हुए। और आपके ये बेटा एक ही है? एक ही है हमारा बेटा तो। बेटा एक ही है। अच्छा। और हमें जानकारी मिली है कि आपके एक बेटे की मृत्यु जो है वो हो चुकी है। एक ही हो चुकी है ना। और मकान का क्या है? आपका मकान का निर्माण क्या हो रहा है? ये पूरा बंद पड़ा है, कैसे क्या हुआ? पाइप भी की साइड नहीं ले ला ली, इसलिए। ये सरकार की सहायता से थोड़ा बहुत बना, उसके बाद कोई किस्त आई भी नहीं है, इसलिए। अच्छा, उसके बाद ये ऐसे ही रुका हुआ है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। तो बेटा, आप 9th क्लास में पढ़ते हो। आपके पिताजी का साया आपसे उठ चुका है। आपके पिताजी नहीं है और कमाने वाला भी आपके घर में कोई नहीं है। आपकी मम्मी है, उसकी पेंशन आती है, उससे आपका घर खर्च जो है वो आराम से चल जाता है? नहीं, मम्मा के उधर से आ जाते हैं थोड़े होने पैसे। बस उनकी माँ और उनके स्वयं के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है। अब क्या क्या राहत सामग्री भेजी है उसका विवरण भी हम पूरा अपने चैनल के माध्यम से आपको एक बार बताना चाहेंगे। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का कलयुग में सतयुग की शुरुआत का एक बैनर लगा हुआ है और उसके नीचे जो राहत सामग्री इनको दी जाएगी वो भी व्यवस्थित रूप से रखी गई है। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? टिंकू दास। टिंकू जी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत हर एक भारत का जो गरीब परिवार है उसको ढूंढ कर आप यहाँ पर राहत सामग्री दे रहे हैं। तो आखिरकार आप इन परिवारों को ढूंढ कैसे रहे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक सर्वे टीम बनाई गई है। इसके द्वारा जो ये गली गली जाके, गांव-गांव जाके जो गांव के कुछ गणमान्य लोग हैं इनसे मिलते हैं और उनसे संपर्क करके जो गांव के दुखी असहाय निर्धन परिवार है उनको ढूंढते हैं। इनसे सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास भेजते हैं। फिर वहाँ से जो भी आदेश आता है उसको आदेश मानकर ये राहत सामग्री दी जा रही है। बहुत ही अच्छा कार्य आपकी पूरी टीम का कि वो ऐसे परिवारों को ढूंढ रही है और उनको ढूंढने के बाद वो उनको ये राहत सामग्री पहुंचा रही है ताकि जो जिस परिवार को ज़रूरत हो उसको मिल सके। सर जी, आप हमें बताइए कि इस राहत सामग्री में क्या क्या सामग्री है? ये हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है। इसके तहत हर निर्धन परिवार, गरीब परिवार जो असहाय हैं उनको घर तक ये सेवा पहुंचाई जा रही है। गुरुजी के आदेश के अनुसार 15 किलो गेहूं का आटा है, 5 किलो चावल हैं, 2 किलो शक्कर हैं और ताज़ा फ्रेश आलू हैं 2.5 किलो प्याज हैं और 3 तरह की दालें दी हुई हैं। चने की दाल है आधा किलो मूंग की दाल है, पीली दाल, आधा किलो छिलके वाली हरी दाल है और आधा किलो चने का पैकेट है। और बच्चों को दूध के लिए अमूल स्प्रे अच्छी क्वालिटी का दूध दिया हुआ है और 1 किलो अचार है और 1 किलो सोयाबीन का रिफाइंड तेल है। इसी के तहत
कपड़े धोने का साबुन, और ये डिटर्जेंट पाउडर हैं, ये नहाने की 2 साबुन की बट्टी हैं, अच्छी क्वालिटी की चाय हैं, टाटा नमक दिया हुआ है, मसाले के अंदर हल्दी, मिर्ची और जीरा, ये सब हर महीने सेवा में दी है। दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा यहाँ पर ये साज सामग्री जो है वो यहाँ पर रखी गई है। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील दास है। सुनील जी, यहाँ पर आप और आपकी पूरी टीम यहाँ पर ये राहत सामग्री इस परिवार तक लेकर आए हैं। क्या ये राहत सामग्री इनको सिर्फ आज ही दी जाएगी या आगे भी आप इनको ये राहत सामग्री पहुँचाते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये राहत सामग्री आज नहीं, ये लाइफ टाइम इनको दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। अगर इनके पास ये राहत सामग्री खत्म हो गई तो ये कैसे मंगवाएंगे इसको? इनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने इनको एक ना कार्ड देंगे हम, ये वाला कार्ड है। इस कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं आश्रम के, वहाँ पे ये फ़ोन करेंगे 2 दिन पहले। जो भी सामग्री खत्म होने से पहले इनको 2 दिन पहले कॉल करेंगे, उसके बाद आश्रम की टीम आएगी, इनको राहत सामग्री देके जाएगी। जो भी जब कॉल कर लेंगे तो वो राहत सामग्री आप इनको जो भी सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो सामग्री आके देके जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य द्वारा जो ये परिवार है इनके मुखिया को ये कार्ड दिया जा रहा है, जिससे कि जब भी ये राशन सामग्री समाप्त होगी तब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा जब ये इस नंबर पर कॉल करेंगे तब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा जो ये राशन सामग्री है इनको 2 दिन के अंदर जो है वो पूरी कर दी जाएगी। इनको 2 दिन के अंदर ये राशन सामग्री पुनः वापस दी जाएगी। आज बेटा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज पूरे भारत में चला रहे हैं, उसके तहत आपका परिवार भी संत रामपाल जी महाराज जी ने चुना है ताकि आपके परिवार को जो आर्थिक सहायता है वो संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से दे सके। उसके तहत यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो राहत सामग्री लेकर आए, जिसमें आटा, दाल, चीनी सब कुछ है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद है रामपाल जी को, धन्यवाद है मेरे लिए इतनी सहायता की। बहुत किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो आप रामपाल जी महाराज जी को ये धन्यवाद देना चाहोगे? आपने बहुत सारे संत देखे होंगे जो अपने घर के बाहर आते हैं, भिक्षा लेने आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो यहाँ पर देखे जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं देखे, अभी तक तो देखे नहीं है। अभी देखना चाहती हूँ मैं, एक बार देखूंगी जाकर ठेठ। संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर भी आप जाकर देखोगे। जो भी आपके खाने पीने की व्यवस्था है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी, इसके बाद अगर ये राशन आपका खत्म होता है तो उसके बाद भी आपकी सहायता अगर करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा। और क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? संत रामपाल जी महाराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहोगे? तो दर्शकों, छोटा सा बच्चा भी कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनकी माँ और उनके स्वयं के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है। और भी काफ़ी लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे हम उनके विचार जानेंगे। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम माला दास है। जी सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पर ये अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज और भी कोई मुहिमें चला रहे हैं समाज सुधार के लिए? ये और भी मुहिमें हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, जो भारतवर्ष में कई सारे आश्रम भी है, जो उनमें साल भर में 6 समागम होते हैं, यानी कि कार्यक्रम होते हैं। उसमें दहेज दान का भी कैंप लगता है, रक्तदान शिविर का भी कैंप लगता है, और दहेज मुक्त शादी सेरेमनी होती है। अच्छा, ये सारे काम संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं। सर जी, हमने तो सुना है कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है और जेल में रहकर वो इतना समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम इतनी बड़ी है वो उन्होंने चलाई है, आखिरकार वो जेल में बैठकर इन सब के बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? जी, हमारे गुरु जेल में होते हुए भी ये असहाय परिवारों का जो सहायता कर रहे हैं ना, उनके शब्दों में, उनके वचन में शक्ति होती है। उन वचनों में शक्ति से हिसाब से हम ये कार्य गुरुजी कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई। दर्शकों, इनका कहना है कि हमारे गुरुजी के वचनों में ही शक्ति है। वो इतनी सारी मुहिमें चला रहे हैं और ये सबसे बड़ी ये एक और मुहिम है जो अन्नपूर्णा मुहिम अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे भारतवर्ष में चला रखी है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं इन गरीब परिवारों के लिए और इन असहाय परिवारों के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मैं विनोद नाम है मेरा, मैं मामावास से। इन मुखिया के आप क्या लगते हैं? कुछ नहीं, पड़ोस में ही हूँ मैं तो। आप इनके पड़ोसी है। सर जी, कैसी स्थिति थी इनकी? स्थिति मैडम बहुत डाउन थी इनकी। बच्चे छोटे थे तो इनका फादर है वो गुजर गए, ठीक है ना। और स्थिति ऐसी है कि
मैं आपको क्या बताऊँ, मैडम ये इनकी मैडम है, वो पत्नी है, वो शरीर से ये है, पता नहीं क्या वो बीमारी है, ठीक है ना जी। और बोले वो सहायता करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है। आवास योजना से ये मकान हुआ है तो वो भी अभी बंद है, ठीक है। और अभी आपने ये जो इनकी सहायता की है तो मैं इससे बहुत बोलूँ। सर जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुकाराम है। कुकाराम जी कहाँ से हो आप? मैं मामावास का ही हूँ। क्या लगते हैं जी आप मैं इनके? इनके पड़ोसी हूँ। आप इनके पड़ोसी हैं। सर जी आपने भी बहुत सारे संत देखे होंगे जो यहाँ पर अपने दान दक्षिणा लेने आते हैं, भिक्षा लेने आते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसा संत देखा है जो देने आता है? नहीं, मैंने आज दिन तक यहाँ कोई नहीं देखा है। और जैसे ही आपकी टीम यहाँ आई, मैंने इनको नाम बताया और इन्होंने आके इन्हें इनकी सहायता की। मैं बहुत खुश हूँ कि आज दिन तक कोई संत इस धरती पे नहीं आया है और इन्होंने जो संतों ने जो सेवा की है, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इन जो परिवार ने, आप लोगों ने जो इन्होंने अन्नपूर्णा में दिया जो सामान, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे संतों को नमन करता हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंदिरा देवी है। इंदिरा जी कहाँ से हो आप? मामावास से हूँ। आप भी मामावास से ही हो? और आप जो ये मुखिया है इनके क्या लगते हो? मैं इनकी जेठानी लगती हूँ। आप इनके जेठानी लगते हो। तो जैसे कि आप इनके जेठानी लग रहे हो, आपकी जो देवर है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है और इसके परिवार की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय है। तो उस स्थिति को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है और आगे भी वो करेंगे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। मेरे लिए मुंह में शब्द नहीं है बोलने के लिए। जी, आपके कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया इस परिवार के लिए। तो और कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी को अपने शब्दों में? यही कहना चाहूँगी कि हर गांव में, हर जगह पर अगर कोई ऐसी स्थिति मिले, आप उनकी मदद करें। जी, संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल ऐसी जो परिवार है उनकी मदद बिल्कुल कर रहे हैं। आपने जैसा कहा है वो संत रामपाल जी महाराज वैसा ही कर रहे हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है वो कहीं ना कहीं सबके दिलों में छा गई है और संत रामपाल जी महाराज जी की जो तस्वीर है वो भी इनके दिलों में समा गई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भी तहे दिल से संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो ऐसे परिवारों को ढूंढते हैं, उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि उनकी शिक्षा और जो उनके बच्चे हैं उनकी जो आगे की व्यवस्था है उसका भी वो पूरा ध्यान रखते हैं। और संत रामपाल जी महाराज वाकई में एक महान संत है। मैं कोटि कोटि उनको प्रणाम करना चाहूँगी और तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे न्यूज़ चैनल राजस्थान, हम आगे भी आपको ऐसा विवरण देते रहेंगे। नमस्कार दर्शकों, कुछ समय पश्चात संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त सहायता देवी के परिवार तक पहुंचाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, आप यहाँ देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन सामग्री लेकर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आइए चलते आगे परिवार से अवगत कराते हैं आपको। जो साहिदा बहन का जो घर का जो रास्ता है वो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इधर से साहिदा बहन का घर का रास्ता है और मैं कैमरामैन से कहूँगा साहिदा बहन का यहाँ पर घर दिखाएं। ये वो साहिदा बहन का घर है जहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ राशन सामग्री लेकर आए हैं। आइए हम जानते हैं ये राशन सामग्री के अंदर क्या क्या लेकर आए हैं। सर आप बताइए, साहिदा बहन के लिए राशन सामग्री में आप क्या क्या देने आए हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो राशन सामग्री देने जा रहे हैं उसमें 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो शक्कर है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने 3 प्रकार की दालें भेजी है। पीले मूंग की दाल है, हरे मूंग की दाल है, चने की दाल है, 1 पैकेट चने हैं, 1 पैकेट बेसन है, 1 अमूल सूखे पाउडर दूध का डब्बा है, 1 डब्बा अचार है, 1 लीटर सोयाबीन तेल है,
साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने के लिए 4 साबुन भेजा है। 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है। साथ ही साथ सर्फ भेजा है कपड़ा धोने के लिए। टाटा का नमक है, चाय पत्ती है, लाल मिर्ची है, हल्दी है, जीरा है और धनिया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राशन सामग्री भेजी है। और बहन जी ने कुछ डिमांड की थी, जो इनको चारपाई, कपड़े, तो वो आपको अभी दिखाने जा रहे हैं। ये चारपाई है जो बहन ने डिमांड की थी कि मेरे को चारपाई चाहिए, और गिद्दा, और ये चादर, तकिया, दीपक बेटे के लिए ये 2 जोड़ी कपड़े हैं ये, और दीपक बेटे के लिए चप्पल पहनने के लिए, और बहन जी के लिए, और बहन जी का अभी चप्पल तो है हमारे पास। तो अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अभी बहन जी ने डिमांड की थी, वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको वो राशन सामग्री, और साथ ही साथ जो इन्होंने और भी डिमांड की थी, वो सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिए है जी। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री के साथ में और क्या सामान लेकर आए हैं, आइए अब ये सहायता देवी बहन से हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि राशन सामग्री के अलावा क्या लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आपके लिए? हमारे लिए कपड़ा और चारपाई, मोचा, तकिया, चपला, दीपक के लिए, बिछाने के लिए गद्दा, तकिया सब लेकर आए। मेरे लिए भी कपड़ा लेकर आए। दीपक के लिए 2 जोड़ी कपड़े, मेरे लिए भी 2 जोड़ी कपड़े लेकर आए। इसके अलावा और कोई सामान की जरूरत है आपके लिए? नहीं, अभी जरूरत होगी तो बता दे कि हम फोन करके कार्ड भी है हमारे पास, कार्ड है, बता दे कि फोन लगा बात कर बता दे कि हम। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य राशन के अलावा जो भी जरूरत का सामान था वो आपके लिए लेकर पहुंच गए हैं? हाँ, पहुंच गए सर। रामपाल जी महाराज को धन्यवाद है, सब सामान हमारे इधर पहुंच गए हैं। जरूरत होगी तो बस बेर फोन करके बेर निवेदन करेंगे महाराज से कि हमारे यहाँ वो सामान नहीं है, लेकर आएंगे उनकी टीम। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं तो रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। क्या दीपक बेटे आप पढ़ाई करते हो? नहीं। क्या पढ़ना चाहोगे फिर आप? नहीं। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। अगर पढ़ना चाहते हो तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से पूछते हैं, वो पढ़ाई का खर्चा देंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ तक पढ़े हो आप? 9वीं फेल। अब नहीं पढ़ना चाहते आप? नहीं। बिल्कुल भी? बिल्कुल। अगर आप पढ़ोगे तो सारा खर्चा आश्रम की तरफ से आएगा। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। बहन जी आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री व जरूरत के हिसाब से जो अन्य सामान भी लेकर आए, क्या अब इससे आपके जिंदगी में कुछ सहारा मिलेगा? मिलेगा, बहुत कुछ सहारा मिलेगा। अब किसी चीज की आपको कमी तो नहीं है? नहीं, किसी चीज की कमी नहीं होगी। संत महाराज ऊपर हाथ रख दिया ना तो बहुत धन्यवाद है संत महाराज जी को, क्योंकि ऐसा दर्श है ही नहीं है। आजकल में ऐसा कोई होता ही नहीं। ये तो संत महाराज जी तो भगवान बहुत बड़ा है, संत रामपाल जी महाराज। जैसा कि इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर आशीर्वाद भरा हाथ रखा है। राशन के अलावा जो मूलभूत जो जरूरतें थी, जैसे चारपाई, गद्दे, कपड़े, ये इन्होंने फ़ोन किया तो फ़ोन के हिसाब से इनको ज़रूरत के हिसाब से इनको ये सामान पहुंचा दिया है। और इन्होंने बोला भी है कि जो मेरे को ज़रूरत लगी तो मैंने फ़ोन करके ये सामान मंगा भी लिया है, और आगे भी किसी सामान की या किसी चीज़ की कमी महसूस होगी या ज़रूरत होगी तो हम तुरंत फ़ोन करेंगे आश्रम के नंबर पर और हम मंगा लेंगे। तो दर्शकों, ये जो मुहिम है ये राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में चलाई गई है, और इस मुहिम से
संत रामपाल जी महाराज के शिष्य घर घर जाकर इस मुहिम का उन जरूरतमंद परिवारों के लिए लाभ दे रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में सहायता देवी बहन के पड़ोसी हैं, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन लेकर आए हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो इस मुहिम के बारे में इनके पड़ोसियों के विचार जानते हैं। बहन जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? ज्योति पनुषा। ज्योति बहन, आप बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये राशन सामग्री सहायता देवी बहन को दी जा रही है, ये इस परिवार के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? ये इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला है नहीं। और जहाँ तक देखा जाए तो छोटा वाला भाई है, तो वो भी है ना, अभी छोटा है, वो अपना घर चला नहीं सकता। तो देखा जाए तो इनके लिए तो अच्छी बात है। और रही बात, तो ऐसे जो लोग होते ना, तो उनके तक ये सारी की सारी है ना सुविधा पहुँचनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। और चाची जी ऐसा कोई काम करते नहीं है, घर का काम हो वो कर लेते हैं। अगर बाई चांस जैसे नरेगा वगैरह होता है तो उसमें अपना गुजारा चलाते हैं, ठीक है। और ये इनको मिल रही है ना, तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। जरूरतमंदों के लोगों की मदद हो रही है जी, तो ये तो अच्छी बात है। मैं तो यही चाहती हूँ कि अगर ऐसे लोग हैं जिनको जरूरत चाहिए, तो उनके पास है ना जरूरत पहुंचनी चाहिए। एक आप ये बताइए कि संत तो आपने बहुत देखे होंगे, एक ऐसे संत जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं, जैसे घर घर मांगने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसे संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत जो घर घर जाकर पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए, किस चीज की आपको जरूरत है, तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं? जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि हाँ, मैंने तो आज तक ऐसे किसी इंसान को नहीं देखा जो है ना, मतलब कि खुद के घर से दान करता है। जैसे ज्यादा से ज्यादा जो भी भिक्षु आते हैं ना, वो मांगने के लिए ही आते हैं, देने के लिए कोई नहीं आता। तो ये चीज है ना, तो ये एकदम परफेक्ट है। देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जो भी सुविधा चला रहे ना, वो जरूरतमंद लोगों के लिए, तो वो एकदम अच्छी है। एक मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने पहले भी इनकी स्थिति देखी, जो ये अन्नपूर्णा मुहिम नहीं मिल रही थी उनसे पहले भी, और अन्नपूर्णा मुहिम के मिलने के बाद में इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे हमारे दर्शकों को? वैसे देखा जाए तो इनके लिए ये सारी की सारी चीजें, मतलब कि बहुत बोले ना, इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। हर चीज में इन्होंने देखा है कि रुपया कैसे बचाते हैं। हर चीज में अगर छोटा मोटा काम होते हैं तो वो भी करते हैं, उसके बाद है ना अपना घर का खर्चा लेके आते हैं और उसमें पूरा मंथ निकालते हैं। इनके पीछे कोई नहीं है कमाने वाला, तो ये चीज तो इनके लिए तो काफी बेटर हुई है। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जैसे अन्नपूर्णा मुहिम मिलने के बाद में इनके जीवन में काफी बदलाव आया है और पड़ोसी भी खुश हैं इस मुहिम से। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये अन्नपूर्णा मुहिम ऐसा गरीब परिवारों तक गांव-गांव घर-घर जाकर ये अन्नपूर्णा मुहिम का इनको लाभ दिया जा रहा है। तो ऐसे संत के बारे में हमारी तरफ से और हमारी ऐसी न्यूज़ टीम की तरफ से कोटि-कोटि नमन करते हैं ऐसे संत को। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब